हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जनरल एक्सेप्शंस की। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 81 एंड इट विल गो अप टू सेक्शन 84। सेक्शन 81 दोस्तों पर्सनली मेरा फेवरेट सेक्शन है। मुझे इसके इलस्ट्रेशन पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि काफ़ी एक ड्रामेटिक और एक मूवी सीन का सा इलस्ट्रेशन है इसका। सेक्शन 81 पे आने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, कंसिडरिंग दिस सेक्शन 81 राइट, कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पे आपके सामने दो लॉस हैं, एक बड़ा लॉस एक छोटा लॉस, राइट, एक छोटा नुकसान है एक बड़ा नुकसान है, और आपको उनमें से एक नुकसान तो करना ही पड़ेगा वरना आपकी जान चली जाएगी या आप उन दो लोगों को मार देंगे जिनके जान आप बचा रहे हैं, राइट। तो आप कौन सा नुकसान करना पसंद करेंगे, छोटा नुकसान या बड़ा नुकसान? बीइंग ह्यूमन नेचुरल है कि हम एक छोटा नुकसान ही इनकर करेंगे, राइट, बड़ा नुकसान को अवॉइड करेंगे जिससे बड़ा नुकसान ना हो। सेक्शन 81 भी कुछ इसी तरह की बात करता है। सेक्शन 81 कहता है कि अगर वहाँ पर तीन बोट है, देयर आर 3 बोट्स, ए बोट, बी बोट एंड सी बोट। सी बोट पे जो आदमी है वो चला रहा है, एक ही आदमी है। ए बोट पर 35 लोग हैं और बी बोट पर 2 पैसेंजर हैं, राइट। अब वो ऐसे सिचुएशन में है कि वो पीछे लौट नहीं सकता। अगर वो पीछे लौटता है, अपनी बोट घुमाता है, तो तीनों नाव डूब जाएंगी। अगर वो सामने जाता है तो उसको एक नाव के ऊपर अपनी नाव चढ़ानी पड़ेगी, राइट, दूसरी बोट को बचाने के लिए। तो नेचुरली वो कौन सी बोट बचाएगा? तो नेचुरल तो यही है कि जिस बोट पर 2 पैसेंजर हैं, ओनली दे आर 2 लाइव्स, ही विल रन ओवर हिज बोट ऑन द बोट बी, जहाँ पे 2 लोगों की जान जाएगी और 35 लोग बच जाएंगे। या ये पॉसिबिलिटी है कि वो 35 लोगों की जो बोट है उस पर अपनी नाव चढ़ा दे और 2 लोगों को बचा ले। बट व्हाई ही वुड डू दैट? ही विल नॉट बी डूइंग दैट। ही वुड बी लाइक टू सेव द 35 पीपल लाइव्स, राइट, रादर देन 2 ऑफ देम। तो सेक्शन 81 यही कहता है कि जब आप एक बड़ा रिस्क इनकर कर रहे होते हैं, राइट, तो आपको ज़्यादा लायबिलिटी बनती है। लेकिन जब आपका एक्ट ऐसा होता है कि आपने एक बड़ा नुकसान अवॉइड करा और छोटा नुकसान करा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपको क्रिमिनली लायबल नहीं माना जाएगा। योर एक्ट विल बी फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। सेक्शन 81 यही बात करता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 82 की। सेक्शन 82 को लैटिन टर्म में कहते हैं डोली इनकेपेक्स। द एक्ट ऑफ अ चाइल्ड हु इज अंडर 7 years of age इज वेरी मच जस्टिफाइड बाई लॉ, इज एक्सक्यूज्ड बाई लॉ। कोई 7 साल या 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई एक क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसका वो एक्ट क्रिमिनल नहीं माना जाता। अगर कोई 7 साल का बच्चा कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। वाई? बिकॉज लॉ प्रिज्यूम्स अ चाइल्ड ऑफ 7 years of age और अंडर 7 years of age इज नॉट कॉग्निटिव फैकल्टी, उसकी अभी कॉम्पिटेंट नहीं है, उसकी एक टेंडर एज है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है। ही और शी डजंट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, सो हिज और हर्स एक्ट आर वेरी मच जस्टिफाइड बाई लॉ और एक्सक्यूजेबल बाई लॉ। तो 7 साल या 7 साल से छोटे बच्चों को सज़ा नहीं दी जाएगी। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 82 ऑफ IPC। सेक्शन 83 बात करता है कि जब एक बच्चा 7 साल से बड़ा है पर 12 साल से छोटा है एंड ही इज हैविंग इनसफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि उसके पास एक सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो कुछ सोच सके कि वो क्या करने जा रहा है, गलत है सही है। ही कांट थिंक ऑफ दैट, ही इज़ नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट और शी इज़ नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट, राइट। तो 7 साल का बच्चा और 7 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा, अगर उसके पास इनसफिशिएंट मैच्योरिटी है, हाँ, तो उसका भी एक्ट क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। अगर 12 साल से बड़ा बच्चा है, 12 साल से उम्र उसकी ज़्यादा है, इफ़ ही डज समथिंग क्रिमिनल देन ही विल बी वेरी मच लायबल अंडर IPC। सो ये क्लियर है। तो सेक्शन 83 में भी हमने पढ़ा कि एक चाइल्ड को क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री रखा गया है। नाउ वी टॉक ऑफ सेक्शन 84 दैट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। व्हेन यू आर अनसाउंड बाई माइंड इट मीन्स कि जब आपकी मेंटल कॉग्निटिव फैकल्टीज सही से काम नहीं करती हैं, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू थिंक प्रॉपरली, राइट, कि आप बायोलॉजिकली या फिर आप मेंटली आप उस तरह से फंक्शन सही नहीं करते हैं, आपके साथ कोई मेडिकल डिफॉर्मिटी है, तो मेंटली इल हैं आप, तो आपका जो एक्ट होगा वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। बिकॉज सिमिलरली एज वी सेड इन अर्लियर सेक्शंस, लॉ प्रिज्यूम्स वॉट एवर यू आर डूइंग
you should be mature enough to commit that act and your intention should be evil one. आपकी गलत इंटेंशन होनी चाहिए और आपकी एक मैच्योर एज होनी चाहिए, तभी आप क्रिमिनल लायबिलिटी के में फॉल करेंगे, राइट. सो सेक्शन 81, 82, 83 एंड 84 यहाँ तक हमने इस वीडियो को कवर किया. दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को टाइम एंड अगेन रिपीट करके आप देखें, जिससे आपको बेहतर क्लियरिटी मिले. आपके कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ आवर लेक्चर्स अगर हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए. एंड कीप शेयरिंग. हैप्पी लाइव्स. खुश रहें. थैंक यू.